नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान सरकार के एक ताकतवर मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की भी सीएम की कुर्सी की जंग में एंट्री हो गई है। उनका जो सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें वे सीएम की दावेदारी पेश करते हुए सुनाई दे रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया है कि ये ऑडियो उनका नहीं है। अगर उनकी जगह और कोई नेता होता तो वो ज़रूर इस ऑडियो से कन्नी काटता हुआ नज़र आता। हो सकता है वह ये भी कह देता है कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, वह ये भी कह देता कि किसी की साजिश है और किसी साजिश के तहत उनकी छवि को ख़राब करने के लिए या पार्टी में उनके पॉलिटिकल करियर को डैमेज करने के लिए जानबूझकर किसी ने इस तरह का ऑडियो सोशल मीडिया में बनाकर डाला है। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाकायदा कहा है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हो सकता है किसी पार्टी के कार्यक्रम में या कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कह दी हो। वे इनकार नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि ये ऑडियो उनका है। वो इस तरह से उन्होंने इशारों में कह दिया है कि ये ऑडियो उनका ही है। लेकिन उनकी जो मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग खाचरियावास के इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं और जो लोग खाचरियावास के एंटी ग्रुप के हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से उनको इस तरह से अभी दावेदारी पेश नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? हालांकि जैसे कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा है कि हर आदमी अपना पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने की सोचता है और अगर कोई कार्यकर्ता अगर ये नहीं सोचे कि मुझे विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना या सीएम नहीं बनना, तो फिर वो पॉलिटिकल करियर में उसको आना ही नहीं चाहिए। तो ये बात तो इस बात से तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि अगर खाचरियावास ये सोचते हैं कि वे सीएम बने तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि उन्होंने जो ऑडियो उनका जो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने किसी नेता की बुराई नहीं की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में साफ कहा है कि उनके सामने वे बच्चे हैं। उन्होंने पायलट की भी बुराई नहीं की है। उन्होंने राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय नेता माना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आगामी चुनावों में हो सकता है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनको डैमेज कर सकते हैं, उन्हें मरवा सकते हैं। मरवाने का मतलब उनके पॉलिटिकल करियर को ख़त्म कर सकते हैं, यानी चुनाव हरवा सकते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने इस तरह की आशंका जाहिर की है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के काफ़ी लंबे समय तक वे अध्यक्ष रहे हैं। उनके हर वार्ड में, हर बूथ में उनके आदमी हैं। हो सकता है उन्हें कुछ इस तरह का इनपुट मिला हो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने ग्रुप के लोगों से कि आपको आने वाले चुनावों में हो सकता है कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग आपको हराने के लिए प्लानिंग कर रहे हों। तो वे एक तरीके से अपने गुट के कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए, नया उमंग उनमें पैदा करने के लिए उन्होंने ये सारी बातें हो सकता है उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में कही हो। तो इस बात को अगर कोई ये समझे कि खाचरियावास ने एक तरीके से मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है कि जो दो सीनियर नेता आपस में लड़ रहे हैं तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन्हें चांस दे दे, उन्हें आगे बढ़ा दे, तो इसमें जो नेता इस तरह की बातें सोच रहे हैं हो सकता है उनकी अलग से मानसिकता हो। लेकिन जहाँ तक मेरी जो सोच है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर नेता अपने करियर को गति देना चाहता है। और जो अगर कोई जिलाध्यक्ष होता है तो वो ये सोचता है कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, मैं मंत्री बनूं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये सोचे कि नहीं, मुझे तो सिर्फ जीवन भर पार्टी की दरी पट्टी ही उठाना है। तो अगर उन्होंने इस तरह से सीएम पद की दावेदारी की है तो इसमें कहीं कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है। देखो दोस्तों, प्रताप सिंह खाचरियावास ने काफ़ी लंबा जीवन आंदोलनों में गुजारा है और करीबन 25 साल के कड़े संघर्ष के बाद में वे विधायक बने हैं। जब वे छात्र जीवन में थे तभी से उन्हें राजस्थान, जयपुर की सड़कों के अलावा राजस्थान के कई शहरों में आंदोलन करते हुए उन्होंने देखा है, मैंने देखा है, आप सब ने भी देखा होगा कि तो उन्होंने एक लंबा संघर्ष में जीवन जिया है और काफ़ी तपस्या, कड़ी मेहनत के बाद ही वे विधानसभा तक पहुँचे हैं और अब आज कैबिनेट मंत्री हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि राजनीति में किसी की उंगली पकड़कर वे आगे बढ़े हैं। दोस्तों,
राजनीति में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो राजनीति में आते हैं, किसी की अंगुली पकड़ते हैं और जीवन भर उसी का हाथ वे पकड़े रहते हैं और उसी के पीछे पीछे अपने आका नेता के पीछे चलते रहते हैं और अपना पूरा जीवन वे बिता देते हैं। हालांकि वे विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन जिस दिन उसके आका नेता का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाता है तो उस नेता का भी पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाता है, जो नेता उसकी अंगुली पकड़े हुए था या पकड़े हुए रहता है। इसी तरह से एक वे नेता होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, तपस्या, जनता से जुड़ाव, अपने आंदोलनों और जनता के संघर्ष के लिए वे हमेशा लड़ते रहते हैं और अपना एक अलग से मुकाम बनाते हैं। तीसरे नेता वे होते हैं जिनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वो अच्छे पॉलिटिकल उनका कैरियर होता है। उनके परिवार के बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं जो पॉलिटिकल नेता रहे हुए होते हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं और फिर बाद में उन्हीं के जो परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों की लोकप्रियता के आधार पर विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं चाहे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे दुष्यंत सिंह हो वसुंधरा राजे के पुत्र, और चाहे और भी ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके सचिन पायलट का भी नाम ले सकते हैं कि जब सचिन पायलट भी पहली बार सांसद बने थे तो अपने पिता सचिन पायलट की छवि के आधार पर ही वे सांसद बने गए थे। तो इस तरह से तीन तरह के नेता राजनीति में आते हैं, राजनीति में होते हैं। तो प्रताप सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो सबने देखा है कि उन्होंने काफ़ी लंबा समय संघर्षमय जीवन उन्होंने जिया है, काफ़ी आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई हैं, चाहे वे आरक्षण का मामला हो और चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और जब उन्हें ये लगा, बाद में छात्र राजनीति से वे सक्रिय राजनीति में भी आए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वे प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी पहुंचे। और जब उन्हें ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में वे ठीक तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में उन्होंने एंट्री मारी थी भाजपा में और वसुंधरा राजे के वे काफ़ी लोकप्रिय भी थे, वसुंधरा राजे उन्हें लाइक भी करती थी। लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान वसुंधरा राजे प्रताप सिंह को टिकट दिलवाना चाहती थी एक सीट से, लेकिन दिल्ली हाईकमान इसके लिए राज़ी नहीं हो रहा था। हालांकि काफ़ी समय तक जद्दोजहद की थी वसुंधरा राजे ने प्रताप सिंह के टिकट के लिए, लेकिन फिर बाद में प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिला था। तो जब प्रताप सिंह ने ये सोच लिया कि वे भारतीय जनता पार्टी में अब एडजस्ट नहीं हो सकते या फिर वे एक तरीके से इस पार्टी में उनका खुद का पॉलिटिकल कैरियर आगे नहीं बढ़ सकता, उन्होंने उस समय ये सोच लिया था, तो वे फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो अगर यहाँ पे वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए तो निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा तो रखते ही हैं, वे अपने पॉलिटिकल कैरियर को काफ़ी उज्जवल बनाना चाहते थे। जो कांग्रेस पार्टी में आए तो उस समय बहुत से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता थे, वे प्रताप सिंह खाचरियावास की एंट्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उन्हें आते ही जयपुर लोकसभा सीट से सांसद का उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट भी मिला, क्योंकि जो टिकट दिलवाने वाले थे वे जानते थे कि चुनाव निश्चित रूप से वे हारेंगे, क्योंकि जयपुर आरएसएस का गढ़ है। यहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का जयपुर लोकसभा सीट पर एक तरीके से कब्जा रहा है। तो एक तरह से सोची समझी प्लानिंग के तहत प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दिया गया और टिकट देने के बाद भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके चुनाव प्रचार से दूरियां बनाए रखे और एक तरीके से प्रताप सिंह को उस समय अकेला सा छोड़ दिया। तो हारना तो वाजिब था ही, वे चुनाव हार भी गए। उसके बाद में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा और काफ़ी संघर्ष करने के बाद में काफ़ी चुनाव को फाइट करने के बाद में वे विधानसभा तक पहुंचे और विधानसभा में पहुंचने के बाद भी वे चाहे पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, उनका भाषण देने का अंदाज़ बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारगर्भित तरीके से अपनी बातें बोलते हैं, जोशीले अंदाज में अपनी बातें बोलते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था वे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। बाद में वे कैबिनेट मंत्री बन गए। जब सचिन पायलट राजस्थान में आए तो सचिन पायलट और खाचरियावास के बीच में काफ़ी अच्छे राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए। हालांकि अशोक गहलोत से प्रताप सिंह खाचरियावास के पहले ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन जब 2019 में सचिन पायलट ने पार्टी
अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, तो उस समय खाचरियावास, हालांकि उस समय वह पायलट के कट्टर समर्थक थे, लेकिन यहाँ पर खाचरियावास ने देखा कि पार्टी एक तरीके से अगर वे पार्टी के साथ रहेंगे तो ही उनका पॉलिटिकल करियर थोड़ा ठीक रहेगा कांग्रेस में। तो उन्होंने कभी भी एक तरीके से वे मानेसर होटल में नहीं गए, और जो सचिन पायलट के साथ में उनकी जो ट्यूनिंग चल रही थी, उस ट्यूनिंग को ना देखकर उन्होंने पार्टी को देखा, पार्टी की सरकार को देखा, और अशोक गहलोत के साथ वे खड़े रहे और सरकार को बचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद में अशोक गहलोत के भी वे खास लोकप्रिय बन गए दोनों के बीच में। अब वो कितना उन दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है ये तो गहलोत साहब भी जानते हैं या प्रताप सिंह जानते हैं, लेकिन फिर भी बराबर वे सरकार के पक्ष में बोलते रहे और एक तरीके से गहलोत का समर्थन करते रहे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर गहलोत सरकार की कोई नीति प्रताप सिंह को पसंद नहीं आती है तो वो खिलों में उसका विरोध भी करते हैं और बताते हैं। जैसे अभी हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जो एक फरमान जारी किया गया था कि जिनको अरेस्ट किया जाएगा रिश्वत लेते हुए, इनके फ़ोटो और नाम उनके उजागर नहीं करेंगे, तो उन्होंने बाकायदा मीडिया में बोला कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ऑर्डर है, इसको सरकार को वापस लेना होगा। मतलब अगर कोई गलत है तो वे गलत कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि उनका सीनियर नेता या उनका सीएम कहीं उनसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई मुखिया, अगर अपने परिवार का मुखिया अगर कोई गलत कदम उठाता है, कोई गलत डिसीजन लेता है, तो हम आँख मूंद कर नहीं बैठे रह सकते ये सोच कर कि नहीं मुखिया है इसकी हम खिलाफत नहीं कर सकते। अगर कोई मुखिया है, परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर वो गलती करता है तो हमें उसे टोकना होगा, उसे रोकना होगा, तभी परिवार सेफ रह पाता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर खाचरियावास ने अगर सीएम बनने का अगर कोई दावा ठोका है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई विरोधाभास वाली स्थिति होनी चाहिए, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो मौके का फ़ायदा है। देखिए, राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे जाके हिमालय में तपस्या करने बैठ जाएंगे। वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं, वे आजकल काफ़ी मंझे हुए राजनेता हैं। वे सिर्फ ये जानने के लिए यात्रा पर निकले हैं कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान भर में इतनी अच्छे वोटों से जीतती है। हिंदुस्तान भर में एक सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई। तो ये बात राहुल गांधी के दिमाग में बिल्कुल आ गई है, वे समझ गए हैं, और वे इसी तथ्य को जानने के लिए, इसी विषय को जानने के लिए वे देश की जनता से सीधा जुड़ने के लिए उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर निगाहें नहीं हैं। अगर कोई ये सोचता है, हालांकि वे इस समय कांग्रेस पार्टी के संगठन से उन्होंने खुद को दूर रखा हुआ है, वे सिर्फ हिंदुस्तान की पब्लिक से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, हिंदुस्तान के युवा क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वे कलेक्ट कर रहे हैं और उनसे एक तरीके से अपना दिल का रिश्ता हिंदुस्तान के लोगों के साथ में वे जोड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने पॉलिटिकल कैरियर को भूल गए हैं। वे एक लंबा आने वाले पीरियड के लिए, एक लंबी पारी खेलने के लिए वे हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरे हैं। तो अगर कोई ये सोचे या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता ये सोच रहे हों, ये समझ रहे हों कि नहीं अब तो राहुल गांधी ने एक तरीके से पीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी की निगाहें पीएम की कुर्सी पर पूरी तरह से है, लेकिन वे संघर्ष लड़कर, लंबी लड़ाई लड़कर नरेंद्र मोदी की जैसे लोकप्रियता हासिल करके वे फिर एक तरीके से मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास का काफ़ी लंबा संघर्ष में जीवन रहा है और उन्हें ये लग भी रहा है कि हो सकता है उन्हें इस तरह का इनपुट अपने लोगों से मिला होगा कि जो कुछ लोगों की आंखों में वे किरकरी बने हुए होंगे, उनके पास में कोई ठोस रिपोर्ट आई होगी, तो पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने इस तरह के शब्द बोल दिए होंगे और उसी समय किसी ने या तो साजिशवश उनका ऑडियो तैयार कर लिया होगा और फिर सोशल मीडिया में उसको डाल दिया होगा। तो लेकिन इसके बावजूद भी प्रताप सिंह ने इस ऑडियो से कभी भी मुंह नहीं फेरा है और ये नहीं कहा है कि ये ऑडियो
उनका नहीं है। दमदार तरीके से वे कह रहे हैं कि अगर इसमें गलती क्या है, अगर मान लो मैंने ये भी कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की अगर मैंने दावेदारी भी अगर पेश की है तो इसमें गलत क्या है। हर कार्यकर्ता चाहता है मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है। कोई कार्यकर्ता ये चाहता है कि मैं तो सिर्फ दरी पट्टी ही उठाता रहूँगा, तो फिर वो पूरा जीवन दरी पट्टी ही उठाएगा, फिर तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो संघर्ष के बल पर आगे बढ़ने की सोचते हैं, और उसी में एक कड़ी है प्रताप सिंह खाचरियावास। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं एक बात और आपके सामने और रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है, आपने देखा होगा कि ओम बिरला पहली बार सांसद बने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नए प्रयोग करती रही है, और पहली बार के सांसद में ही जो व्यक्ति पहली बार सांसद बना हो उसे ही लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और आज ओम बिरला बहुत ही शानदार तरीके से लोकसभा का संचालन कर रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओम बिरला इस तरह से लोकसभा का संचालन करेंगे, क्योंकि वो पहली बार सांसद बने थे। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जब उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ का चयन मुख्यमंत्री के पद को लेकर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला निर्णय किया और योगी आदित्यनाथ को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया, और उनका बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है, और उनके जो नए प्रयोग हैं वो काफ़ी सक्सेस भी हो रहे हैं। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी भी कि ये भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक नया प्रयोग है, यानी राहुल गांधी का खुद का अपना एक नया प्रयोग है, और जिसमें वे काफ़ी सफल भी हुए हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम राजनीति को देखें तो निश्चित रूप से इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कई महीनों से आपस में कुर्सी सीएम की कुर्सी को लेकर जोरदार लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई की वजह से कांग्रेस पार्टी में गुट भी बन गए हैं, दो बड़े ताकतवर गुट बन गए हैं, सचिन पायलट के, अशोक गहलोत के, जिसकी वजह से पार्टी का काफ़ी बंटा ढार भी हो रहा है। तो यहाँ हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही नेताओं को साइड करके किसी तीसरे नेता को आगे करके और ये जो दोनों नेताओं के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको शांत करने का प्रयास करे। तो हो सकता है खाचरियावास ने यही सोचा होगा कि क्यों ना इस समय वे भी अपनी दावेदारी को अगर पेश करेंगे, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा होगा, और उनके दिमाग में एक प्लानिंग आई होगी कि इस समय अगर वे दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो हो सकता है पार्टी हाईकमान की निगाहें उन पर टिके, और एक तरीके से पायलट और गहलोत की लड़ाई को शांत करने के लिए अगर किसी तीसरे नेता का नाम अगर वे चुनेंगे तो हो सकता है उनका नाम भी उसमें शामिल किया जाए कि भाई मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ सीएम की, मेरी भी आप योग्यता देखिए, मेरा भी संघर्ष देखिए, और मैं भी बेटर शासनकाल एक सीएम के रूप में दे सकता हूँ। तो हो सकता है ये सारी प्लानिंग ये प्रताप सिंह खाचरियावास की खुद की भी हो, लेकिन इस विषय को इस तरह से पेश करना कि नहीं साहब उन्होंने तो सीएम की दावेदारी कर दी, तो वो तो एक तरीके से पार्टी में मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उनसे बड़े बड़े सीनियर नेता बैठे हैं, उन्हें इस तरह का दावेदारी पेश नहीं करनी चाहिए, इस समय वैसे ही पार्टी कमज़ोर स्थिति में है। तो ये जो इस तरह की जो बातें सोच रहे हैं, हो सकता है वे पार्टी के फ़ायदे के बजाय वे पार्टी के नुकसान की ओर वे पार्टी को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर पार्टी को आगे बढ़ना है और पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ना है तो अपने पुराने विचारों को भी त्यागना होगा। नए तरीके से, नए विचार से, नए सब्जेक्ट के आधार पर और नए जोश के आधार पर अगर आप पार्टी को आगे बढ़ाने की सोचोगे तो निश्चित रूप से अच्छी सफलताएं आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप पुराने हिसाब से एक जो परिपाटी चली हुई आ रही है कि नहीं बस यही राजस्थान के शासन को बेटर ढंग से चला सकते हैं, यही एक ठीक तरीके से पार्टी का संचालन कर सकते हैं, यही ठीक तरह से गवर्नमेंट चला सकते हैं, इसके अलावा और किसी नेता में ऐसी कुव्वत नहीं है, तो वो इस परिपाटी के आधार पर आपको कोई ना कोई लीडर तो आने वाले समय के लिए तैयार करना ही होगा। तो यहाँ पर ये एक देखने वाली बात हो जाती है कि प्रताप सिंह खाचरियावास का ये जो ऑडियो
आया है उसके बाद में राजस्थान कांग्रेस में एक भूचाल की स्थिति पैदा हो गई है। तरह तरह की चर्चाएं राजस्थान कांग्रेस में सुनने को मिल रही है। फ़िलहाल मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं अगले वीडियो में आपसे बहुत सी बातें करूंगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, ये तो उनका ऑडियो वायरल हो गया, लेकिन राजस्थान में ऐसा कौन सा नेता है, ऐसी कौन सी पार्टी का नेता है जो सीएम नहीं बनना चाहता, जो ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जो विधायक नहीं बनना चाहता, सांसद नहीं बनना चाहता, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मंत्री नहीं बनना चाहता। हर आदमी की ख्वाहिश होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रताप सिंह का एक नेचर है, एक स्वभाव है कि जो बात उनकी दिल में होती है वो जुबां पे होती है। वे इस तरह के शख्सियत हैं कि कोई लाग लपेट वाली बात वे नहीं रखते हैं। जो उनके दिल में आता है वो उनके मुंह से निकलता है। तो अगर कोई पार्टी में उनके खिलाफ अगर कोई खिलाफ बोलता है तो वे हाथों हाथ मुंह पर ही उसका जवाब भी दे देते हैं, चाहे वो कितना ही सीनियर नेता क्यों ना हो। तो वो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल करियर को उन्होंने आगे बढ़ाया है, काफ़ी लंबा संघर्ष उन्होंने किया है और लंबे संघर्ष के बाद में उन्होंने राजनीति में अपना मुकाम बनाया है। तो अगर वे इस तरह से अगर सीएम की दावेदारी अगर वे पेश कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है उसमें पार्टी हाईकमान आगे क्या कदम उठाता है। फ़िलहाल अभी जो शासनकाल बचा है उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा। हाँ, जब विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद में अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो उस समय पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल नंबर गेम के आधार पर अशोक गहलोत काफ़ी मजबूत हैं और उनका शासनकाल भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं। निश्चित रूप से वे कांग्रेस के काफ़ी अनुभवी नेता हैं, लेकिन अब उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हालांकि अभी वे कहते हैं कि अभी बहुत कुछ उनकी उम्र में बचा है, तो निश्चित रूप से उन्हें अब भारत की राजनीति की ओर देखना होगा। उन्हें कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अगर वे कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले राष्ट्रीय स्तर पर तो ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर राजस्थान की कमान वे किसी और दूसरे युवा नेता के हाथ में देंगे तो निश्चित रूप से ये उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए और भी यादगार क्षण बन जाएगा। फ़िलहाल जो सचिन पायलट हैं वे अभी पूरी तरह से तैयार हैं। वे राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी संघर्षमय जीवन जिया है राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए करीब 7 साल तक वे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो एक उनकी तमन्ना है और उनके जो बहुत से समर्थक हैं, बहुत से विधायक हैं, उनके समर्थक, बहुत से कार्यकर्ता हैं, वे ये चाहते हैं कि एक बार सचिन पायलट सीएम बने। लेकिन अब सीएम कौन बनेगा, फ़िलहाल तो ये तय है कि ये जो वर्तमान शासनकाल है कांग्रेस सरकार का, इसमें मुख्यमंत्री बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अशोक गहलोत पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। लेकिन जो अगली बार में जब चुनाव होंगे और अगर कांग्रेस पार्टी में किस तरह से टिकटों का वितरण किया जाएगा, कौन से गुट को ज़्यादा टिकट मिलेंगे, सचिन पायलट गुट को ज़्यादा मिलेंगे या अशोक गहलोत गुट को मिलेंगे या कोई तीसरा गुट भी जो अब बनने लगा है उस गुट को मिलेंगे, नंबर गेम के आधार पर ज़रूर उस समय सीएम का चयन किया जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नंबर गेम बिल्कुल भी नहीं देख रही है वो आजकल, तो इसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी भी बिना नंबर गेम देखे अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और वो मुख्यमंत्री के लिए चयन करेंगे तो वो काफ़ी आने वाले समय में वो एक दिलचस्प विषय रहेगा कि पार्टी हाईकमान किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए तैयार होता है। नमस्कार दोस्तों।